हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्टडी अड्डा 24 ऑफिशियल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस्टम, जो आपके किसका पार्ट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये किसका पार्ट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, जो आपके डिप्लोमा के छात्र हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, जो नंबर सिस्टम है इसमें दो टाइप के कोड होते हैं, वेटेड कोड और अनवेटेड कोड। वेटेड कोड में आपके आते हैं डेसिमल नंबर, जो 0 से 9 तक होते हैं। बाइनरी कोड ये 0 से 1 तक होते हैं। ऑक्टल कोड जो कि 0 से 7 तक होते हैं। और हेक्साडेसिमल कोड ये 0 से F तक होते हैं। अभी आपको बताएंगे कौन कौन से होते हैं। और ये बाइनरी कोड बाइनरी कोड डेसिमल, ये बीसीडी कोड ने कहते हैं। और ये आपके अनवेटेड कोड होते हैं, एक्सेस 3 कोड और एक्स ग्रे कोड। अब देखिए, अब इनके हम देखेंगे नंबर और इनके बेस, इनमें कितना बेस आता है। जैसे इसमें 10 आता, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 16 और इसमें इस प्रकार से होते हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें कितने बेस आते हैं और ये कौन कौन से नंबर होते हैं। अभी हमने देखा था ये किसके पार्ट है, वेटेड कोड के। वेटेड कोड में आपके बाइनरी आते हैं, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बीसीडी कोड को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इनके बेस कितने होते, इसका बेस होता 2, इसका होता 8, डेसिमल का 10 और हेक्साडेसिमल का 8। ठीक है, और अगर हम इसके जो नंबर देखें कहां से कहां तक होते हैं, इसमें सिर्फ दो नंबर होते, 0 और 1। ऑक्टल में आपके 0, 1, 2, 3, 4, इसमें 5 और होगा, 5, 6, 7। ठीक है, और डेसिमल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक, 8, 9 तक। और आपका हेक्साडेसिमल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A B C D E F। तो इसे कैसे, यहाँ ABCD का मतलब क्या है, A B C D E और F। तो A का मतलब यहाँ पे होता है 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का मतलब 13, E का मतलब 14 और F का मतलब 15। अभी आपका पिछली साल जो भी अभी प्रीवियस ईयर में यूपीपीसीएल का एग्जाम हुआ था, तो उसमें पूछा था कि आपका जो C है वह कौन से नंबर पे आता है। मतलब ये नहीं पूछा था कि C कितने नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा, वहां पूछा था कौन से नंबर पे आता है। क्योंकि देखो वहां पे आपको ऑप्शन भी दिए थे इस प्रकार, 1 यहाँ पे ये कितने नंबर पे आएगा, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। वहां पे ऑप्शन 13 भी था, 12 भी था। तो बहुत बच्चों ने 12 लगाया था, क्योंकि हमें पता है कि सी को 12 लिखते हैं या 12 लिखते हैं, पर उसने नंबर पूछा था वहां पे 12th, मतलब वहां पे कितना था, 13 नंबर करेक्ट था। इस टाइप से सबको लगा था कि ये क्वेश्चन गलत है। और देखो अब इनके एग्जांपल देखो, जैसे बाइनरी में आपकी ये संख्या होगी, तो ऑक्टल में आपकी इस टाइप से लिखा जाएगा 37247। अभी हम सबको निकालना सीखेंगे। और ऐसी डेसिमल में अगर आपकी ये संख्या है तो ऐसे इस प्रकार लिखा जाएगा। और ऐसे ही हेक्साडेसिमल में आपको 5AC.F9 लिखा जाएगा। अब हम इनका क्या करेंगे, अब हम डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करना सीखेंगे। ठीक है, देखते हैं, चलिए इसे रफ करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमें ये क्वेश्चन दिया, इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा 1, 1, 2, इससे आपसे ये पूछ लिया जाएगा बेस 10 में फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो देखो ये आपसे पूछा कि क्या कैसे फाइंड करना, तो इसे कैसे सॉल्व करते, देखो इसका सॉल्यूशन, ये हमें 1 दिया, पहले से लिख लो 1। ये देखो बेस हमें 2 दिया, तो इसका मल्टीप्लाई 2 और 2 की पावर 0 प्लस ये 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस इसी टाइप से ये
आपका कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और ये यहाँ पे आपका 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 प्लस इस टाइप से ये होगा सॉल्व। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर दो। तो मैं यहाँ से करते हैं, इसे तो ये कितना मिलेगा, ये 2 की पावर 4 कितना होता 16 हो जाएगा ना आपका। ठीक है, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 0 रहेगा प्लस ये आपको कितना मिलेगा 2 और ये आपको 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1 तो 1। ठीक, तो ये कितना मिल गया 8 प्लस 2 10 मिल जाएगा तो 16 प्लस 10 प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा 26 प्लस 1 बराबर, या डायरेक्ट लिख दो कोई समस्या नहीं 27। और इसकी एक शॉर्ट तरीका ये है, मतलब शॉर्ट ही क्या, इतना आप ऐसे आपको क्वेश्चन दिया डायरेक्ट आप लिखें 2 की पावर 0 2 की पावर 1 ये 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 तो ये आपको पता रहता कि 2 की पावर 4 बराबर 32 प्लस 8 ये तो 0 है ही और यहाँ पे 2 और ये कितना है 1, बस जोड़ दो आप, ये कितना हो जाएगा 11 और 11 में 32 में 11 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 32 नहीं, ये तो आपको 16 है ना, वही मेरे गलती। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा डायरेक्ट 27। इस टाइप से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप डिप्लोमा के छात्र हैं तो आप इस टाइप से दिखाएंगे वहां पे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे जो आपके सेमेस्टर एग्जाम है उनमें। चलिए अब आप देखो दूसरा क्वेश्चन देखें हम इसी का, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड। अब मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया 1 1 1 0 1 1 0 1 पॉइंट में, इसे कन्वर्ट करना हमें बेस 10 में। तो इसे कैसे करेंगे, देखो इसमें आपको यहाँ इस साइड लिखना और इसमें इस साइड लिखना। कैसे, देखो ये हमें 0 तो यहाँ पे लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 ठीक प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2 की पावर 2। ये कहाँ तक हो गया हमारा और एक और बचा ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इसे आप रख वरना आपका मिक्सअप हो जाएगा ये। अब ये पॉइंट यहाँ पे आपका प्लस लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 इस टाइप से आएगा, यहाँ पे -1 चलेगा आपका ठीक है। हमें यहाँ से इस साइड जाना प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2 और एक और आएगा आपका प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3 ठीक है। इस टाइप से आप करेंगे। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 8 ये 4 ये कितना हो जाएगा 2 0 प्लस ये कितना है 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 और ये कितना हो जाएगा, ये देखो आपका ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 नहीं रहेगा, ये आपका यहाँ पे 0 मिलेगा और यहाँ पे आपका 2 की पावर 3 ठीक है। अब इसे सोल्व करते हैं 8 4 12 और 12 2 14 ठीक है। अब ये आपका कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 8। देखो मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा, आप अगर एग्जाम में लिख रहा है तो ऐसे ही लिखना एक एक स्टेप, बिल्कुल आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, एलसीएम 8 आ जाएगा आपका, यहाँ पे 4 और एक 5 तो 14 प्लस 5 ये हो जाएगा आपका। अब आपका इसे डिवाइड कर दो तो कितना मिलेगा 14 प्लस तो आपका कितना जाएगा 0.8648 2 8 दूनी 16 और 8 5 40 तो हमारा आंसर आ गया 14.625 कितना आ गया 14.625
आपको शायद समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो हमने इसमें ये भी देख लिया, नॉर्मल वाला देख लिया, एक पॉइंट वाला भी देख लिया। अब हम देखेंगे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया आपको 253 बेस 8 को कन्वर्ट करना बेस 10 में। तो देखो कैसे करेंगे। इसमें आप देखो 3 मल्टीप्लाई जो भी आपका बेस दिया, जब आपको किसी भी बेस से डेसिमल में कन्वर्ट करना तो जो भी बेस दिया उसका मल्टीप्लाई कर दो आपको। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1। तो यहाँ पे आपका 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2। इस टाइप से हो गया ना। बस इसे सॉल्व कर दो। 64 में मल्टीप्लाई 2 का होगा तो कितना आएगा 8। तो आपको ऐसे पता नहीं रहे, ये आया हमें 5 मल्टीप्लाई 8 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 3। ठीक है। अब देखो ये 8 128, यहाँ पे 40 और ये 3, इसे आप जोड़ दो तो ये कितने जाएंगे 43। आप इसमें 128 में जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 43। तो देखो 8 3 11, हाथ से लाई 1 4 2 6 1 7, तो 171 आंसर आ जाएगा आपका। आया समझ में। अब हम एक पॉइंट वाला देखेंगे। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी होगा। मान लीजिए ये दिया 6 5 3, ठीक है। पॉइंट ये दिया 3 4, ठीक है 8, और इसे कन्वर्ट करना बेस 10 में। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया। यहाँ पे तो आंसर आपका 171 आ जाएगा। अब इसे कैसे सॉल्व करना है देखो। इसे करने के लिए वही सेम प्रोसीजर हम अपनाएंगे। इसमें स्टार्ट चलेंगे, इसमें स्टार्ट चलेंगे। तो यहाँ 3 से स्टार्ट करें। 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0, 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1, 6 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 प्लस, अब देखो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर -1 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर -2। सेम वैसे ही किया ना जैसे पहले किया था। ये कितना आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई 6, ये 8 मल्टीप्लाई 5 और ये 3 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। यह आ जाएगा 3 8 और यह आ जाएगा 4/64। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 6 चौक 24, हाथ से लाई 2 और 6 चिंग 36, 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38 प्लस 40 और ये हो जाएगा 3। तो ये आपका कितना आ जाएगा देखो, इसे इसका डिवाइड कर देंगे तो 38 24 पॉइंट 38 24 6 आएंगे, 8 5 40 8 6 8 7 56 और 8 5 40, ये मिला हमें। अब इसका करेंगे तो पहले से काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 3 24। अब इसका हम दे देंगे डिवाइड, 1/16 कितना आएगा, इसमें 0.1 बढ़ाएंगे और एक और बढ़ाएंगे 0, तब आपका 100, 16 छक्के 96, ठीक है 625 आएगा आपका इसका। ठीक है, अब इसे आप जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा
तो ये तो हमारा 43 हो रहा। और देखो यहाँ से आपको आसानी होगी, डायरेक्ट आप जोड़ दो, कोई समस्या नहीं है, आप ऐसे भी कर दोगे। 8 4 12 और ये 1, तो 4 2 7। आपको डिप्लोमा में अगर ऐसा करना हो तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप नंबर, वरना आप डायरेक्ट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो डायरेक्ट करते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसे जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 के 5 आएंगे और 5 प्लस 2 7, 6 और 6 6 12 और 1 13, हाँ से 1 और ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है, पॉइंट। अब इसे हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 7 पॉइंट 4 3 7 5, ये आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे इतना बड़ा आपके एग्जाम में आता नहीं है, पर आपको सीखने के लिए प्रैक्टिस करें तो अच्छा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमने इसके ऑक्टल टू डेसिमल देख लिए ना। अब इसके बाद हम देखेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको दिया जाएगा क्वेश्चन आपका इस प्रकार हो सकता है कि 1, इसे मान लो आप 7 8 2 F, इस टाइप से आपको दे दिया जाएगा 16 बेस, और इसे कन्वर्ट करना होगा बेस 10 में। इस टाइप के आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ये कितना है 7, ठीक है। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में, तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे कि हमें ये दिया है, जैसे कि अभी हम करते आ रहे हैं 16, यहाँ पे 16 लिखा, मल्टीप्लाई इसकी पावर 0 16 की और f प्लस 16 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 16 की पावर 2 और उसके बाद 7 16 की पावर 3। यहाँ तक समझ में आया? जैसे नॉर्मली करते आ रहे वैसे। अब 16 का क्यूब कितना होता, 40 96। 16 का क्यूब हमारा होता 40 96, ठीक है। और 16 का स्क्वायर 256 और 16 दूनी 32, ये तो एक ही है। और f हमने आपको बताया था f डेसिमल होता तो उसमें क्या होते नंबर, देखो यहाँ पे हम आपको लिखे दे रहे हैं तो आपको ध्यान रहेंगे कि यहाँ पे देखो आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 9 तक तो होते ही है। और यहाँ से आपका A B C D E F, ये आपकी क्या होती हेक्साडेसिमल में नंबर। तो ये होता 9 के बाद क्या आएगा 10 11 12 13 14 और ये 15। तो यहाँ F का नंबर कितना रहेगा हमारा 50। ये आपको याद रहने चाहिए। 16 की पावर 1 तो 1 ही आएगा बस। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 42 हंसलाई 4 7 63 63 और 4 67, ये 67 आ जाएगा और 7 चौको 28 प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर दो 8 का 8 6 48 8 5 40 44 हंसलाई 8 दूनी 16 16 और 4 20 और ये 32 का 32 और 15 का 15। अब इन सबको जोड़ दो। तो आप पहले सबसे पहले इसमें जोड़ दो, या आप डायरेक्ट एक लाइन में लिख के भी जोड़ सकते हैं और जैसे आपकी इच्छा हो,
ठीक है। तो 32 और 15 कितने हो जाएंगे? 42, 42 में 5 जोड़ दो आपके 47, 47, 47 और 47 दूनी आपके हो जाएंगे 40, 47 मल्टीप्लाई 2 94, ठीक है। 94 और 97, तो ये हो जाएगा 20, 97, ठीक है। अब इसमें आप इसको जोड़ दो, तो 2 और 7 9, और 9 और 7 16, हाँ से लाई 1, तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है। और 8 2 10, हाँ से लाई 1, तो ये 3, ये आंसर आ जाएगा हमारा 30, 7, 6, 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या किया हमने? हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो, मान लीजिए आपका पॉइंट में क्वेश्चन दिया हो तो कैसे करते? सेम इसी प्रोसीजर से। अब हम छोटे नंबर ले रहे हैं 3 to E, ठीक है। पॉइंट ये दे दिया आपको ए, दे दो A2, ठीक है। और इसे आपको दे दिया 16 और कन्वर्ट करना है 10, ठीक है। अब देखिए सेम इसको यहाँ साइड करेंगे, इसको यहाँ, ठीक है। तो 16 मल्टीप्लाई E 3, 16 का 1, और इसे 2 मल्टीप्लाई 16 की पावर 2 प्लस, देखो ये ऐसे ब्रैकेट में लिखते पर हम सिंगल लिख रहे हैं कि आपको तो पता ही है कि 16 की पावर, ठीक है। A मल्टीप्लाई 16 की पावर -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 16 की पावर -2। अब देखो यहाँ पे आपका 256 मल्टीप्लाई 2, और ये 16 3 48, और 16 E कितने पे आता हमारा? 14 पे, ठीक है। प्लस E कितने पे था? 10 पे, 1/16, और 2 256 नीचे आ जाएगी पावर, तो ये कितना हो जाएगा? 12, 2 पंचे 10, 11, आंसर लाइए 1 2 3 4 1 5, ठीक है। ये आपका 14 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 16 की पावर ये 1 होता, इसलिए वो गलती से लिख के आता, तो यहाँ पे 14 रहेगा। अब ये देखो 2 पर 10 है, तो ये कितने से कट जाएगा? 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो आपका पॉइंट लगाओ, ये 50 हो जाएगा, 8 6 48, 8 दूनी 16, और 8 5 40, ठीक है। और ये कितने से कटेगा? 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ये 128 आ गया। तो ये तो आपकी वैल्यू, ये फिर भी हम इसे कर सकते अगर करना चाहें। 128 है ना, 128 आप पॉइंट, इससे भी नहीं हो रहा, एक और बढ़ा दो, अब हो जाएगा। इसे हम, आपका जो भी हो, चलिए करते हैं। कितना आएगा आपका पॉइंट में? इसे हम एक ही तक रहने दे रहे, ठीक है। क्यों? जो आपको पता तो भाई क्या सॉल्व करना क्या नहीं, इसलिए आप इसे मिटा दो। ये तो हमें पता चल गया ना, इसे आप 2 रहने दो, क्योंकि फालतू में आपका टाइम भी जाएगा और कैलकुलेशन भी बढ़ेगी। और अभी हम फिर उसे करेंगे, उसमें भी टाइम जाएगा, इसलिए आप यहाँ तक करो, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सीखना है। ये आपके मैथ के तो क्वेश्चन है नहीं है कि आपको हर कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो 8 4 12, 12 और 2 कितने? 40, आपकी यहाँ से लाएगी 1 2 2 4 6 6 1 7, ठीक है। और ये 5 0 6 2 5, ये कितना आ जाएगा? 5 7 4 6 2 5, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम उल्टा चलेंगे। अभी हम क्या कर रहे थे
किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे, अब डेसिमल को हम बाइनरी, डेसिमल को हम किसमें करेंगे, ऑक्टल में, और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। ठीक है, चलिए इसे मिटा देंगे। अब आपकी हेडिंग क्या रहेगी, डेसिमल डेसिमल को हमें किसी भी करना एनी नंबर में, किसी भी नंबर बेस में, एनी नंबर बेस या जो भी हो, मतलब आपको किसी भी बेस में कन्वर्ट करना। पहले हम देख रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो देखो, अब डेसिमल में हमें ये क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपका ये दे दिया 32 बेस 10 कन्वर्ट करो इसे बेस 2 में, ये आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम ऐसे एलसीएम करते ना, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16। ये यहाँ पे भी जो भी देखो, ये पूरा कटा तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, ये भी पूरा कटा तो यहाँ भी 0 लिखेंगे। 2 अट्ठे 2 चौको 8, 0। मतलब जब तक कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 0। और अब इस 1 को यहाँ पे देंगे। तो अब आप इसे कैसे गिनेंगे, इसमें गिनने का भी तरीका बहुत शानदार है। इसे हम कैसे करते, नीचे से ऊपर की ओर गिनते, और हम इसी टाइप से इसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो ये आपने आया आपका। अब इसे लिखने का तरीका देखिए आप, यहां से हम नीचे से लिखा ना, तो हम इसे लेफ्ट साइड से, अपनी जो डाउन साइड है आपकी, और अप, इसे डाउन टू अप, यहां से इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, 1 कितने 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया बाइनरी में कन्वर्ट। ठीक है, अगर आप सॉल्व करेंगे तब भी हमें समझ में आ जाएगा। देखो जैसे हम सॉल्व कर दिए तो इसे कैसे, 0 1 2 3 4 और 5, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। देखो हमारा आंसर क्रॉस चेक भी हो गया। अब आप देखो अगर इसे, ये आपको किस में दिया हो, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये दिया आपको 16, और आपको यहाँ पे दे दिया 2 5 पॉइंट में दिया हो 10, कन्वर्ट करना है इसे हमें बाइनरी में। तो देखो कैसे करते, सेम प्रोसीजर 16 के लिए तो यही रहेगा जो हमने किया अभी। ये हमारा 16 के लिए, ये 0 4, तो कितना आ जाएगा 0, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, यहां से 1, इस टाइप से लिख दो आप। तो ये आपका आ गया 1 0 0 0। ठीक, अब 25 के लिए कैसे करेंगे, 0.25, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। ठीक है, देखना आप ध्यान से, ये आप अभी देख रहे हैं। तो 2 पंच 10, करेक्ट, और 2 दूनी 4, 1 5, ये आया 0, यहाँ पे हमें कोई कैरी नहीं मिली, करेक्ट। उसके बाद हमें इस यहाँ पे भी जो आएगा पॉइंट के साइड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने 50 लिखी, और ये 50 लिखा, और 2 का मल्टीप्लाई, 2 पंचे 10, हमें 0 0 मिल गया, तो यहाँ पे एक कैरी आ गई, तो यहाँ पे आ गया 1। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखते हैं हम अप टू
डाउन, ठीक है। 0 1 कैसे लिखेंगे, 0 1 यहाँ इस साइड से लिखेंगे और यहाँ आप ऐसे लिखेंगे, देखा था ना। यहाँ पे देखो, ये आप समझ लो कैसे लिखते, ये लिखेंगे हम अप टू डाउन, और यहाँ पे हम कैसे लिख रहे थे अभी, डाउन टू अप, इस टाइप से लिख रहे थे ना। और यहाँ पे अप टू डाउन, ये आप ध्यान रखें, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बना, 1 1 0 1 0 0 0 1, आंसर आप, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हमने डेसिमल टू बाइनरी देख लिया, अब डेसिमल टू देखेंगे ऑक्टल। बाइनरी, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्टल। अब हम देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, ठीक है। तो मान लीजिए डेसिमल में हमें दिया 57 बेस 10 क्वेश्चन फर्स्ट, और इसे कन्वर्ट करना बेस 8 में, ठीक है। ऑक्टल का 8 वो होता है ना बेस 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बेस से इसमें भाग दे देंगे 57, जैसे हमने बाइनरी में किया था, 8 से भाग दे दो आप, ठीक है। तो 8 7 56, 8 7 56, करेक्ट। हमें 7 बार गया और क्या मिला, 1, और अब यहाँ पे 8 लिखो तो ये आपका 0, यहाँ पे ये 7 आ जाएगा, और आप ये सफेद लिख दो इसे, तो ये आपका हमें 71 मिल जाएगा, 71 8। अब इसे हम क्रॉस चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं। तो देखो 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0, और ये क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1। तो अब देखो 8 7 56 प्लस 8 की पावर 0 1, तो हमें मिल गया 57, मतलब हमारा क्रॉस चेक भी सही है। इसका आंसर कितना है, 71, करेक्ट। अब देखो इसे हम पॉइंट वाले में करें, क्वेश्चन सेकंड में, तो आपका देखो पॉइंट के केस में कैसा रहेगा, ये हमें दिया 57, ये हम दोबारा क्यों करें, यहाँ पे हमें दे दिया 2 1, ठीक। 10 कन्वर्ट बेस 8। अब देखो आप इसे कैसे करेंगे, इसका तो हमें पता है, ये आया हमारा कितना 71, ठीक। इसे अलग लिख लो 2 1, और मल्टीप्लाई किससे कर दो, वहां हमने 8 से कर रहे थे, यहाँ 8 2 से कर रहे थे पहले बाइनरी में, यहाँ 8 से करेंगे। तो 8 8 दूनी 16, जो भी आपकी कैरी आई इसे आगे लिख दो 1, ठीक है। और 0.68 मल्टीप्लाई 8, 8 64, यहाँ पे आई 6 8 6 48, 48 में 6 जोड़ देंगे तो कितने आएंगे 54। तो ये कितना मिला हमें, यहाँ पे कैरी आ जाएगी 5, बस आपके 2 डिजिट तक निकाल लो पर्याप्त है। 1, इसे कैसे लिखते, इसे हम यहां से देखो डाउन टू अप लिख रहे हैं, इसे लिखेंगे अप टू डाउन, मतलब ये हो जाएगी 1 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या आपका 7 1 और 1 5 8 बेस, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमें संख्या दी, डेसिमल में दिया 78 बेस 10, कन्वर्ट करना है इसे हेक्साडेसिमल बेस
16 में। तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे अब देखो आप, सेम प्रोसीजर जो हमने वहां पे किया था। 78 है, इसे डिवाइड कर दो इसके बेस से 16 से, तो 16 चौको 64, ये आपका 4 बार जाएगा और यहाँ पे हमें 64 मिलेगा ना, तो कितने बचे आपके 64, तो यहाँ पे मिलेगा 4 और ये बचेगा 1, तो ये आपको मिल जाएगा। कैसा लिखेंगे हम, देखो या तो आप इसे 0 लिख दो, यहाँ पे लिख दो 4, बात एक ही है, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा 4 और 14 को आप क्या लिखते हैं, देखो 14 हमने लिखा था E, तो E 4E 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, जो भी 4 मिले उसे भी आप काउंट करेंगे यहाँ पे, जो भी आपका बचेगा लास्ट, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, अब इसे पॉइंट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 7 8 और 2 1, ठीक। 10 में दिया है, कन्वर्ट करना हमें बेस 16 में, तो इसका तो हमें पता है कितना आएगा 4E, पॉइंट में कितना आएगा नहीं पता। 2 1 और 16 से मल्टीप्लाई, 16 एकम 16, एक हाथ से 16 दूनी 32 और एक 33, तो कितना मिला 3। ये आपकी जो आगे 0 ये वाले 3 है, ये कैरी में जाएंगे 3, ये कितनी होगा 0.36 मल्टीप्लाई 16, तो 16 छक्के 96, हाँ से लाई 9, 16 थी 48, 48 और 9, 48 में डायरेक्ट 10 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 58 57, एक घटा दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5। तो ये हमें डाउन अप टू डाउन, तो 3 और 5 ये मिल गया बेस 16। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब आगे हम कल देखेंगे आपके VCD कोड, जो भी आपका कल देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।